जो किसान भाई आज ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं तो इसमें गैर परंपरागत खेती का अहम योगदान है। आज किसान भाई बागबानी तथा सब्जियों की खेती कर ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। इसी क्रम में हम आज आपको इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि स्ट्रॉबेरी की खेती कर आप ज्यादा लाभ कैसे कमा सकते हैं। पहले ये माना जाता था कि स्ट्रॉबेरी ठंडी जगह लगाई जा सकती है, परंतु आज सभी जानते हैं कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम किसी भी फसल की कहीं भी लगा सकते हैं। बता दें, किसान भाई स्ट्रॉबेरी की खेती कर 1 एकड़ से 2 से 3 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं किसान भारती। भारत में स्ट्रॉबेरी की खेती शीतोष्ण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। मैदानी क्षेत्रों में सिर्फ सर्दियों में ही इसकी एक फसल ली जा सकती है। पौधे अक्टूबर-नवंबर में लगाए जाते हैं, जिन्हें शीतोष्ण क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। यहाँ फल फरवरी-मार्च में तैयार हो जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र शिमला में किए गए शोध ये सिद्ध करते हैं कि दिसंबर से फरवरी माह तक स्ट्रॉबेरी की क्यारियां प्लास्टिक शीट से ढक देने से फल 1 माह पहले तैयार हो जाते हैं और उपज भी 20% अधिक हो जाती है। अधिक वायु वेग वाले स्थान इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। इन स्थानों पर वायु रोधक प्रावधान होना चाहिए। इसकी खेती हल्की रेतीली से लेकर दोमट चिकनी मिट्टी में की जा सकती है, परंतु दोमट मिट्टी इसके लिए विशेष उपयुक्त होती है। रेतीली भूमि में जहां पर्याप्त सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, इसकी खेती की जा सकती है। अधिक लवण युक्त तथा अपर्याप्त जल निकास वाली भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। हल चलाकर मिट्टी भुरभुरी बना ली जाती है। सतह से 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियों में इसकी खेती अच्छे ढंग से की जा सकती है। पहाड़ी ढलानों में सीढ़ीनुमा खेती में क्यारियां 60 सेंटीमीटर चौड़ी तथा खेत की लंबाई स्थिति अनुसार तैयार की जाती है। सामान्यतः 150 सेंटीमीटर लंबे तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारी में 10 पौधे रोपे जाते हैं। खाद तथा उर्वरकों की मात्रा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति व पैदावार पर निर्भर है। ऐसी क्यारियों में अच्छी तरह गली सड़ी 5 से 10 किलोग्राम गोबर की खाद और 50 ग्राम उर्वरक मिश्रण कैन, सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश 2.2:1 के अनुपात में देने की सिफारिश की जाती है। यह मिश्रण वर्ष में 2 बार मार्च तथा अगस्त माह में दिया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में इसकी खेती 60 से 75 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली लंबी क्यारियां बनाकर, जिसमें 2 कतारें लगाई जा सके, या मेढ़े बनाकर उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार टमाटर या अन्य सब्जियां उगाई जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में पौधे अगस्त सितंबर या मैदानी क्षेत्रों में अक्टूबर से नवंबर तक लगाए जाते हैं। पौधे किसी प्रमाणित व विश्वस्त नर्सरी से लिए जाने चाहिए, जिससे इसकी जाति की जानकारी मिले और रोग रहित भी हो। पौधे लगाने से पहले पुराने पत्ते निकाल दिए जाने चाहिए और 1-2 नए उगने वाले पत्ते ही रखने चाहिए। मिट्टी से होने वाले रोगों से बचने के लिए पौधों की जड़ों को 1% बोडो मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या डाइथेन M45 के घोल में 10 मिनट तक उपचारित करके छाया में हल्का सुखा लेना चाहिए। क्यारियों में कतार से कतार तथा पौधे से पौधे का अंतर 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। पौधे लगाने के समय क्यारियों में लगभग 15 सेंटीमीटर गहरा छोटा गड्ढा बनाकर पौधा लगाकर उपचारित जड़ों के इर्द गिर्द को अच्छी तरह दबा दिया जाता है, ताकि जड़ों तथा मिट्टी के बीच वायु न रहे। पौधे लगाने के बाद हल्की सिंचाई आवश्यक है। स्ट्रॉबेरी की खेती को कई कीट व रोग क्षति पहुंचाते हैं। कीटों में तेला, माइट, कटवर्म तथा क्षुद्रकृमि प्रमुख है। डिमेथोएट, डिमेटोन, फोरेट का प्रयोग इन्हें नियंत्रण में रखता है। फलों पर भूरा फफूंद रोग तथा पत्तों पर धब्बों वाले स्ट्रॉबेरी के पौधों की जड़ें गहरी होती हैं, इसलिए जड़ों के निकट नमी की कमी से पौधों को क्षति हो सकती है और पौधे मर भी सकते हैं। सिंचाई की थोड़ी सी कमी से भी फलों के आकार और गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्ट्रॉबेरी की फसल को बार परंतु हल्की सिंचाई चाहिए। सामान्यतः परिस्थितियों में शरद ऋतु में 10 से 15 दिन तथा ग्रीष्म में 5 से 7 दिन के अंतराल में सिंचाई आवश्यक है। ड्रिप सिंचाई विधि विशेष लाभप्रद है। सिंचाई की मात्रा मिट्टी की अवस्था तथा खेत की ढलानों पर निर्भर करती है। रोगों का नियंत्रण डायथायोकार्बामेट पर आधारित फफूंदनाशक रसायनों के छिड़काव से किया जा सकता है। फल लग जाने के बाद किसी भी फफूंद व कीटनाशक रसायनों का छिड़काव नहीं करना चाहिए। यदि किन्हीं आपातकालीन परिस्थितियों में करना भी पड़े तो छिड़काव विशेष सावधानों से किया जाना चाहिए। 3 वर्ष तक स्ट्रॉबेरी की खेती करने के बाद खेतों को कम से कम 1 वर्ष तक खाली रखने या गेहूं, सरसों, मक्का तथा दलहन फसलों का फसल चक्र अपनाने से कीट, सूत्रकृमि तथा अन्य रोगों का प्रकोप कम हो जाता है। झारखंड में मार्च से मई तथा मैदानी क्षेत्रों में फरवरी के आखिरी सप्ताह से मार्च माह तक फल पकने शुरू हो जाते हैं। पकने के समय फलों का रंग हरे से लाल रंग से बदलना शुरू हो जाता है। फल का आधे से अधिक भाग का लाल रंग होना तुड़ाई की उचित समय होता है। फलों की तुड़ाई विशेष सावधानी तथा कम गहरी टोकरियों से ही करनी चाहिए। रोगी क्षतिग्रस्त फलों की छंटनी अवश्य करनी चाहिए। फल तोड़ने के तुरंत बाद 2 घंटे शीत भंडारण करने से फलों की भंडारण अवधि बढ़ जाती है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए किसान भारती। धन्यवाद।